नमस्कार। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और आप अपनी बदली हुई आदतों से अपना भविष्य बना सकते हैं। कभी कभी लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया और दिल पर इतना भारी बोझ रखा होता है, पत्थर रखा हो जैसे, और हम बहुत दुखी हो जाते हैं। इस दुख की वजह क्या है? आप जानते हैं? इस दुख की वजह आप खुद हैं, आपकी उम्मीदें, आपकी एक्सपेक्टेशंस जो आपने दूसरों से लगा रखी है। और उसके बाद होते हैं आप गुस्सा, चिड़चिड़ा और इतना सारा फसाद खड़ा करते हैं। अपने ही उम्मीद लगाई हुई उम्मीद से दुखी होते हैं और फिर लगता है कि सामने वाला क्यों नहीं मान रहा, सामने वाला क्यों नहीं मान रहा। खुद पे गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और न जाने कितनी चीज़ें। और जो ये एनर्जी आप अपने अंदर दबा के रखते हैं गुस्से और चिड़चिड़ेपन की, ये धीरे धीरे आपको बीमारी की ओर लेकर जाती है। अब बात ये होती है, तो फिर हम करें क्या? सबसे पहले आप उम्मीदें दूसरों से लगाना बंद कीजिए। आप उम्मीद अपने आप पर रखिए। और दूसरी बात, अपने आप से प्यार करना सीखिए। जब आप स्वयं से प्यार करेंगे, खुद से प्यार करेंगे, खुद की रिस्पेक्ट करेंगे और दूसरों से उम्मीद करना बंद करेंगे, तब आप समझेंगे थोड़ा सा कि ये दुख की असली वजह है क्या। अब हम दुख की असली वजह पे चलते हैं। यह सवाल हर इंसान अपने जीवन में कई बार पूछता है अपने आप से कि दुख की असली वजह है क्या। और दुख एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिससे हम बच नहीं सकते, लेकिन उसे समझकर, एक्सेप्ट करके, अपना करके, उसको सही तरीके से डील करके हम उससे निजात पा सकते हैं। दुख को दबाओ नहीं, उसको महसूस करो। आप दुख को दबाएंगे, ये एक एनर्जी है, अगर आप इसे दबाएंगे तो आप और फ्रस्ट्रेट होते चले जाएंगे। इससे बेहतर तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप रो लीजिए। अगर रोने का मन है तो रो लीजिए। कोई भी इमोशंस आपको सप्रेस नहीं करना है, अपने इमोशंस के साथ देखना शुरू कीजिए। अब आज के बाद गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा कर लीजिए, रोना आ रहा है तो रो लीजिए। अगर आपका बात करने का मन है तो अकेले कमरे में जाके बात कर लीजिए। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि कोई दोस्त सुन ले, कोई रिश्तेदार सुन ले और मेरा दुख कम हो जाए, तो आप अपना दुख कम नहीं कर रहे, आप अपना दुख बढ़ा रहे हैं उसको बता करके। कैसे? पहले वो दुख सिर्फ यहाँ था, अब आपने उसको बता दिया, वो आगे ट्रैवल कर रहा है, यानी कि यहाँ से डबल हो गया दूसरे के पास, वो दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास। तो आपने दुख की क्या किया? फ़ोटो कॉपीज बनाना शुरू कर दी, डबल ट्रिपल होता चला गया। या मैं तो ये कहूँगी कि बहुत दुखी हैं तो किसी खुले स्थान में जाइए, प्रकृति से बात कीजिए, क्योंकि प्रकृति एक ऐसी चीज़ है जो कई बार इंसान भी काम नहीं करता, वो प्रकृति काम कर देती है। सूरज की रोशनी, ठंडी ठंडी हवा, या पेड़ पौधों के करीब जाइए, खुले आसमान के नीचे खड़े होकर अपने आप से बात करना शुरू कीजिए। कोई पागल नहीं कहेगा। ये समझने वालों का फेर है, जिसकी यहाँ की बुद्धि अभी इस लायक हुई नहीं है, वो समझेंगे कि पागल है। पागल नहीं है। आप अपने आप से बात कीजिए, स्वयं के भीतर जाइए। जब स्वयं से आप बात करेंगे और जड़ तक जाएंगे, सबसे पहले तो उम्मीद ही आपको कम करनी है सब लोगों से। आप उम्मीद लगा के मत बैठिए कि ये ऐसा करेगा या वो वैसा करेगा। और दूसरी बात ये कि आपको अपने इमोशंस सप्रेस नहीं करने हैं। जो भी इमोशन आ रहा है आपके पास, रोने का, हंसने का, 2-3 एक्टिविटीज़ आप ऐसा कर सकते हैं। म्यूज़िक सुनिए। अगर आप दुखी हैं तो ज़ाहिर सी बात है, कोई दुख भरा सॉन्ग आएगा तो आपको रोना आ जाएगा। कोई प्यार भरा संगीत आएगा तो आपको रोना आ जाएगा। तो रो लीजिए, अकेले होकर के बंद कमरे में जा कर के रो लीजिए। क्योंकि रोने से क्या है कि आपकी ये जो एनर्जी अभी क्रिएट हुई है, इसको ख़त्म कर दीजिए। ताकि जब आप इस दुख को ख़त्म करते चले जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको वही म्यूज़िक सुन के या वही सिचुएशन सोच कर कि आपको दुख होना बंद हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि जी ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ़ किताबी बातें हैं या कहने के लिए बातें शोभा देती हैं। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, एक्चुअली में ऐसा ही होता है। आप अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। दुख के समय हम खुद को दोष देना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि जी हमारी गलती नहीं। आप अपने आप को दोष मत दीजिए। आप अकेले नहीं हैं इस भीड़ में जो आप ये कह रहे हैं कि मैं दुखी हूँ। पूरा संसार दुखी है। अपने अपने प्रारब्ध से हम सब ग्रसित हैं और किसी न किसी प्रकार से हर इंसान, हर व्यक्ति दुखी है। जिसके पास पैसा है
उसको कोई बीमारी लगी हुई है, या कुछ भी एक्स वाई जेड, सबके अपने अपने दुख हैं। जो जैसा जीवन जी रहा है उसमें देखिए, आप देख के चलना शुरू कीजिए। दूसरे को देखना शुरू करेंगे तो देखेंगे कि सबके पास दुख है, कुछ ना कुछ दुख तो सबका लगा हुआ है। प्रकृति में समय बिताना शुरू कीजिए। पेड़ों की ठंडी हवा, पेड़ों की शांति, ये आप महसूस करना शुरू करेंगे तो आप जानेंगे कि वाकई ये सब काम करता है। और प्रकृति एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी ऊर्जा है, प्रकृति में एक ऐसी ऊर्जा है जो दुख को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, ख़त्म कर देती है। क्योंकि कई बार प्रकृति ऐसी शांति देती है जो एक इंसान नहीं दे पाता। और समय को काम करने दीजिए, थोड़ा समय दीजिए अपने आप को, अपने दुख को, क्योंकि समय सबसे बड़ा हीलर है। समय जो काम कर देगा वो कोई और नहीं कर सकता। थोड़ा धैर्य लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जब शब्द निकलते हैं तो संगीत बोलता है, और जब आंसू निकले तो किसी डायरी में या खुले आसमान में या किसी बंद कमरे में जाकर के रो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्सरसाइज है। ये सारी छोटी छोटी जो एक्सरसाइजेस आपको बताई जा रही हैं, ये ऐसे व्यर्थ नहीं है। आप सोचिए ऐसे पागल बनाया जा रहा है हमारा, वैसा काम नहीं है। आप किसी भी इमोशन को सप्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि सप्रेस करने से वो लॉन्गर इफ़ेक्ट जो होते हैं उसके आपको अभी पता लग नहीं रहे हैं। जो आज टूटे हैं कल वही सबसे मजबूत होंगे। इसलिए खुद को माफ़ कर दो, सामने वाले को माफ़ कर दो, सिचुएशन को एक्सेप्ट करके चलिए। जो आज टूटे हैं वो देखना कल कैसे निखर के बाहर आएंगे। आप अकेले नहीं हैं इस रेस में, सब दुखी हैं। इसलिए अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए जैसे हैं आप, और सामने वाले को भी एक्सेप्ट कीजिए। जब ये एक्सेप्टेंस पे आ जाते हैं, यानी कि जो जैसा है आपने उसको वैसा स्वीकार कर लिया। स्वीकारोती जब होती है तो उसकी अच्छाइयाँ और उसकी कमियाँ हमें खलती नहीं हैं। नहीं तो आप सोच के चलिए कि उसकी कमियाँ आपको इतनी बेचैन कर देती हैं कि आप सोचते हैं कि यार इतनी कमी, मैं ये कह रहा हूँ, मैं वो कह रहा हूँ, सामने वाला समझता नहीं है। आप नहीं, सामने वाला जैसा है आप उसको वैसा ही एक्सेप्ट कीजिए, अपने आप को भी एक्सेप्ट कीजिए। देखिए कमियां हर किसी में होती है, कोई भी 100% संपूर्ण नहीं होता है। भगवान ने हमें कमियों के साथ ही भेजा है। और मेरा मानना तो ये है कि अगर दुख आपके पास आया है तो आप उस परमात्मा के सबसे प्यारे बच्चे हैं, क्योंकि इस दुख के ज़रिए वो आपको कुछ सिखाना चाहता है, अपने पास लाना चाहता है। क्योंकि देखिए जब आप दुखी होते हैं तो आप परमात्मा की खोज में निकलते हैं, ऐसे नहीं, खोज में कैसे निकलते हैं। मैं पूजा पाठ करने के लिए नहीं कहती, आप स्वयं के भीतर झांकिए। आप में वो सारी असीम शक्तियाँ हैं जो आप दूसरों में ढूंढते हैं, या आपको लगता है कि कोई अच्छी मीठी प्यार भरी बातें कहते दुख पे मरहम लगा दें। आप अपने दुख पे मरहम भी खुद ही लगाएंगे। आप में वो, आप अंधेरे से लड़ने की ताकत भी आपके स्वयं अंदर ही है। भीतर झांकिए, थोड़ा सा समय दीजिए, समय को काम करने दीजिए, प्रकृति को काम करने दीजिए। ये जो एक दो एक्सरसाइज बताई गई हैं कि आप सप्रेस नहीं करेंगे कोई भी इमोशंस, रोना आ रहा है रो लीजिए, लिखने का मन कर रहा है लिख लीजिए, लेकिन आप लोगों को बताते मत फिरिए। लोगों को बताने से क्या होगा कि आप उस दुख की फ़ोटो कॉपीज़ बना रहे हैं, उस दुख को बढ़ा रहे हैं, दुख को कम नहीं कर रहे। दुख कब होगा? जब आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए जैसे आप सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, परमात्मा नई सिचुएशन क्रिएट कर देता है। भरोसा करके देखिए इस वाली बात पे, फिर आगे हम कुछ और बात करेंगे।